रिलेशनशिप सक्सेस के लिए जरूरी क्यों है? रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो टीम को आपस में जोड़ कर रखती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लीडर हो या फॉलोअर, कोच हो या प्लेयर, टीचर हो या स्टूडेंट, पेरेंट हो या चिल्ड्रन, सीईओ या कोई एवरेज वर्कर। आप हर फील्ड में लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो। ये जानने के लिए कि हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं, हमें अपनी रिलेशनशिप में ये कैरेक्टरिस्टिक देखनी चाहिए। हमारी आज की वीडियो बुक रिलेशनशिप 101 पर है, जिसको जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है, जो कि इंटरनेशनल लीडरशिप एक्सपर्ट, स्पीकर और एक न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है। इनकी अब तक अराउंड 19 मिलियन बुक सोल्ड हो चुकी है। ये बुक रिलेशनशिप पर लिखी गई अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि जिंदगी के हर एरिया में जीत पाई जा सकती है अगर लोगों को जीतना सीख लिया जाए तो। ग्रेट लाइफ और ग्रेट रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है अगर हम रिलेशनशिप में ग्रेट बन जाए तो। सो गाइस, पीपल स्किल में सीख कर लाइफ और लीडरशिप को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचर ऑफ रिलेशनशिप। रिस्पेक्ट। जब रिलेशनशिप की बात होती है तो सब कुछ रिस्पेक्ट से स्टार्ट होता है। अगर हम किसी के एब्सेंस में उसको कुछ नहीं समझते तो उसके प्रेजेंस में भी उसको इंपॉर्टेंट फील करवाना बहुत मुश्किल है। रिस्पेक्ट की सबसे खास बात यह है कि किसी के कुछ करने से पहले ही उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। शेयर एक्सपीरियंसेस। रिस्पेक्ट एक गुड रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, बट सिर्फ रिस्पेक्ट देना एनफ नहीं है। हम किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते अगर हम उसको ठीक से जानते ही नहीं है। उसके लिए टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना जरूरी है। ट्रस्ट। किसी की रिस्पेक्ट करके और उसके साथ टाइम स्पेंड करके ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। सभी रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रस्ट लव से भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कोई भी रिलेशनशिप बिना ट्रस्ट के नहीं टिक सकता। रेसिप्रोकल। इंटरडिपेंडेंसी। रिलेशनशिप अगर सिर्फ एक साइड से हो तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। अगर एक इंसान सिर्फ रिसीवर है और दूसरा सिर्फ गिवर, तो जल्दी ही रिलेशनशिप का एंड हो जाता है। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए गिव एंड टेक दोनों होने चाहिए, सो दैट सबको उसका फायदा मिले। हमें लोगों को पूरी अटेंशन देनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि हम उनकी केयर करते हैं। सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत सारा टाइम और एनर्जी स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है। हमें दूसरों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपको कितनी नॉलेज है, बल्कि इस बात की परवाह करते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। अगर सक्सेसफुल होने और दुनिया पर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की डिजायर हो तो आपको दूसरों को समझना पड़ेगा। दूसरों को समझकर आप दूसरों की सिर्फ बिजनेस एरिया में नहीं बल्कि लाइफ में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, उनकी रिस्पेक्ट हो, उनको समझाया जाए। जब लोगों को ये लगने लगता है कि आप उनको समझ रहे हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर आप लोगों को समझना सीख जाएं, जैसे कि वो कैसा फील करते हैं, उन्हें क्या इंस्पायर करता है, वो किस सिचुएशन में कैसा एक्ट और रिएक्ट करेंगे, तब आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हो। लोग दूसरों को समझ क्यों नहीं पाते? ओपिनियंस में डिफरेंस होना और एक दूसरे से एग्री ना करना लोगों के बीच कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं है, बल्कि इसका कारण एक दूसरे को ना समझना है। अगर हम अपनी जिंदगी में से मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर लें तो हमारा हर रोज का बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। लोगों को समझने की पावर बहुत पावरफुल है, लेकिन सब लोग इसको समझ नहीं पाते। इसका कारण है फियर। जब लोग दूसरों को समझते नहीं है तो उन्हें उनसे डर लगने लगता है, लेकिन जब हम अपने साथ वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं तो वो 10 में से 9 बार उस काम को सही करने की कोशिश करता है। सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्ड होना लोगों का नेचर होता है, ना कि इंटेंशन। दुनिया का सबसे कम इंपॉर्टेंट शब्द है मैं, और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है हम। 2 सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं थैंक यू। 3 है ऑल इज फॉरगिवन, मतलब सब कुछ माफ किया जा सकता है। 4 है तुम्हारा क्या ओपिनियन है। 5 है आपने अच्छा काम किया है, यू डिड अ गुड जॉब। और 6 है मैं आपको और समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू बेटर। फेलियर टू अप्रिशिएट डिफरेंसेस। दूसरों की यूनिक क्वालिटीज को पहचानना और उसको रिस्पेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। सब लोग अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, इसलिए सबके डिफरेंसेस अप्रिशिएट करना जरूरी है। वो चीजें जो दूसरों को समझने के लिए जरूरी है। लोगों को समझने का मंत्र है ये समझना कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या नीड्स हैं। लोगों को इस तरह से समझा जा सकता है। दुनिया में हर इंसान कुछ बनने की इच्छा रखता है और दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है। जिस दिन ये बात हमें अच्छे से समझ आ जाएगी, उस दिन हमको ये समझ में आने लगेगा कि लोग जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। लोग हमारे बारे में अपनी सोच बदल लेते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि हम उनकी जेन्युइनली केयर करते हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं है। हमारी जिंदगी की बेहतरीन और यादगार मेमोरीज लोगों की वजह से होती है, और सबसे मुश्किल और बुरे समय के पीछे भी लोग ही होते हैं। लोग ही हमारे असेट्स हैं और लोग ही लायबिलिटीज।
लोग इलॉजिकल होंगे, अनरीजनेबल होंगे और सेल्फ सेंटर्ड होंगे, बट हमें उनकी हर कंडीशन में केयर करनी है। सबको किसी ना किसी की जरूरत है। सेल्फ मेड मैन एंड वुमेन एक पॉपुलर बिलीफ है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर किसी को फ्रेंडशिप, एनकरेजमेंट और हेल्प की जरूरत होती है। लोग खुद से जो अचीव कर सकते हैं, इसके मुकाबले लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर वो सबके साथ मिलकर काम करें। तो लोग सब कुछ बन सकते हैं अगर उन पर विश्वास किया जाए और उनको समझा जाए। दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। लोगों को सिर्फ एनकरेजमेंट और मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि वो अपने सही पोटेंशियल तक पहुंच सकें। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिलेशनशिप। दूसरों को एनकरेज कैसे किया जा सकता है? हर किसी को एनकरेजमेंट पसंद है। जब लोग लो, डाउन, डिस्करेज फील करते हैं तो एनकरेजमेंट उनको ऊपर उठाती है। एनकरेजमेंट करने के लिए हमें लोगों के बेस्ट में बिलीव करना होगा। इनफैक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना और उनको बढ़ाने में फेथ का सबसे बड़ा हाथ होता है। ज्यादातर लोग खुद पर विश्वास नहीं करते। लोगों को खुद पर विश्वास करने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। उनको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफिकल्टी दिखती है। अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के लोग अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है जो उन पर विश्वास करता हो। बहुत से लोगों पर उनके बहुत करीबी लोग भी विश्वास नहीं करते, इसलिए वो अपने आप को अकेला फील करते हैं। जब हम लोगों पर विश्वास करते हैं तब उनको पता चल जाता है कि वो जेन्युइन है या फेक। लोग हमारे बारे में अच्छा और बड़ा सोचें ये हमारा गोल नहीं है, बल्कि लोग खुद के बारे में अच्छा और बड़ा सोचें ये हमारा गोल होना चाहिए। लोगों में बिलीव कैसे किया जा सकता है? लोगों पर सक्सेसफुल होने से पहले उन पर विश्वास करें। लोगों पर विश्वास करना आसान है जब वो खुद को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले उन पर विश्वास करना मुश्किल है। लोगों को अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करने का ये एक मंत्र है। सिचुएशंस होपलेस नहीं होती, बल्कि लोग होपलेस होते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि रिलेशनशिप बिल्ड करने से दूसरों का बॉस बनने की अथॉरिटी मिल जाती है। लोगों को मोटिवेट करना और उन पर विश्वास करने का सबसे आसान तरीका है उनकी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना। ऐसा करके हम उनको ये बिलीव करने में हेल्प करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चाहिए वो उनके अंदर है। उनको पर्सनली और पब्लिकली भी प्रेज करें। जब भी मौका मिले उनको कॉम्प्लीमेंट करें, स्पेशली उनके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के सामने। लोगों की पास्ट सक्सेस को एक्नॉलेज करें। हर इंसान हर समय एक इनविजिबल बोर्ड लेकर घूम रहा होता है जिस पर लिखा होता है मुझे इंपॉर्टेंट फील करवाओ। अगर लोग अपनी पास्ट सक्सेस को याद रखेंगे तो अपने लिए फ्यूचर का रास्ता भी खोल लेंगे। पास्ट सक्सेस लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने में हेल्प करती है। जब लोग फेल हो तो उनको कॉन्फिडेंस दें। जब आप लोगों को एनकरेज करके उनमें विश्वास जगाते हो तो उन्हें खुद पर विश्वास होने लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब एक दो बार वो फेल होते हैं, जो कि वो होंगे ही, क्योंकि फेल होना तो लाइफ का एक हिस्सा होता है, तब उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो गिव अप कर दें या वो आगे बढ़ते रहें। हमें अपने पास की मुश्किलों और डिफिकल्टीज के बारे में शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप आज बहुत सक्सेसफुल हो तो आप हमेशा से ही बहुत सक्सेसफुल थे। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि सबके अपने अपने फेलियर होते हैं। उनको बताना जरूरी है कि सक्सेस एक प्रोसेस है, ना कि कोई डेस्टिनेशन। जब उनको ये रियलाइज होता है कि आप भी फेल हुए हो तो तब भी आप सक्सेसफुल बने, तब उनको ये लगता है कि फेल होना ओके है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि कोई भी जीत सकता है, उनको ऐसी पोजीशन में डालें जहां उनको छोटी छोटी सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाए। उनको ऐसे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जो आपको लगता है कि वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वो और बड़े और डिफिकल्ट टास्क करने लगेंगे। हम लोगों से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? हमेशा याद रखें कि दिमाग से पहले दिल आता है। हमें लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए। हम लोगों से एक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते अगर हमने उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं किया है। तो लोगों से पर्सनली और प्राइवेटली दोनों तरीके से कनेक्ट करें। जब हम ग्रुप में लोगों से बात करते हैं तब लोगों से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिविजुअली बात करके ऐसा पॉसिबल है। लोगों के साथ क्रेडिबिलिटी बिल्ड की जा सकती है उनसे कनेक्ट होके, उनको जेन्युइनली ये शो करके कि आप उनकी केयर करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि खुद को लीड करना हो तो दिमाग का इस्तेमाल करें, दूसरों को लीड करना हो तो दिल का इस्तेमाल करें। एक बेटर लिसनर कैसे बना जा सकता है? अगर लोगों को बोलने का मौका ना मिले तो सुनना भी पसंद नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली लोगों को कम्युनिकेशन का यही मतलब समझ में आता है। लोग सुनने से ज्यादा अपने बोलने की बारी आने का वेट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक गुड लिसनर होने की वैल्यू समझते हैं। ध्यान से बात सुनना एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक बेस है। सुनने के फायदे। लोग कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो है दूसरों को इंप्रेस करना। लोग अपने आप को स्मार्ट, विटी और एंटरटेनिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमसे रिलेट करें तो उस पर फोकस करना चाहिए जो वो ऑफर कर रहे हैं। हमको इंप्रेस होना है दूसरों से और उनमें इंटरेस्ट लेना है, ना कि खुद इंप्रेसिव
बन के इंटरेस्टिंग इंसान बनना है। लिसनिंग से रिलेशनशिप बिल्ड होती है। खुद में लोगों को इंटरेस्टेड करने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ गुड लिसनर से 2 हफ्तों में ज्यादा फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं। सक्सेसफुल लोग लिसनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। गुड लिसनिंग दूसरों से कनेक्ट करने, स्ट्रॉन्ग और डीप रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है। लिसनिंग से नॉलेज भी बढ़ती है। एक गुड लिसनर सिर्फ पॉपुलर ही नहीं बल्कि कुछ टाइम के बाद उसको बहुत चीजों की नॉलेज भी होती है। जब आप सच में दूसरों की सुनने का डिसाइड करते हो तो आप बहुत कुछ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, काम करने के बारे में जान सकते हो। खुद को समझना, खुद को एक्सपर्ट समझना और साथ में ग्रो करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी शुरू से एक्सपर्ट नहीं होता। लिसनिंग से हमको आइडियाज भी मिलते हैं। अगर हम ओपन माइंड से लोगों को अपनी थॉट शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हमेशा हमारे पास न्यू आइडियाज होंगे। आपको नहीं पता आप किसी $1 मिलियन आइडिया के कितने पास हो, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। लिसनिंग से लॉयल्टी बढ़ती है। जब भी एम्प्लॉइज, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, कलीग, फ्रेंड्स को ये लगने लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही तो वो उनको ढूंढने लगते हैं जो उनकी सुने। कभी कभी इसके रिजल्ट बहुत खराब होते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप का एंड होना, वर्क प्लेस पे अथॉरिटी ना मिलना और यहाँ तक कि मैरिजेस ब्रेक डाउन होने के भी चांस होते हैं। दूसरी ओर लिसनिंग स्किल्स प्रैक्टिस से लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर किसी को एक गुड लिसनर पसंद होता है। अगर हम लोगों को कंसिस्टेंटली ध्यान से सुने और उसको वैल्यू करें जो वो ऑफर कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी डेवलप करते हैं। लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है? बोलने वाले इंसान की तरफ देखकर बात करें। लिसनिंग प्रोसेस सामने वाले इंसान को अटेंशन देने से शुरू होता है। जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो तब दूसरे काम ना करें, पेपर्स ना देखिए, टेलीविजन या फोन में बिजी ना हो जाएं। अपना टाइम सिर्फ सामने वाले में फोकस करने में लगाएं और अगर आपके पास उस मोमेंट में टाइम नहीं है देन बात करने का शेड्यूल बदल लें। बहुत से लोग बीच में इंटरप्ट किए जाने पर बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं। उनको इंटरप्ट करने से डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। जजमेंट से बचें। कुछ भी रिस्पॉन्स देने से पहले पूरी बात सुनने का इंतजार करें। ऐसा ना करने से कुछ इंपॉर्टेंट मिस होने के चांसेस होते हैं। सच ये है कि कंक्लूजन पे जंप करना एक अच्छे लिसनर की पहचान नहीं है। आप चाहे कितने भी बिजी हो, लिसनिंग को हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। बहुत से लोग लिसनिंग एबिलिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत आसान काम है। लोग अपने आप को एक अच्छा लिसनर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस होता है। लिसनिंग आपकी और आपकी लाइफ में जितने लोग हैं उन सबकी जिंदगी बदल सकता है। ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप्स। दूसरे लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जा सकता है? जब आपके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते तब लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईमानदारी छोटी छोटी चीजों से होती है। सक्सेस के लिए रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ट्रस्ट के साथ इंटीग्रिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ईमानदारी की फाउंडेशन वीक है या उसमें कुछ झोल है तो सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ चलती है और जब तक कुछ बड़ा गलत नहीं हो जाता तब तक सब सही है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि छोटा सा झूठ भी झूठ ही है और छोटी सी चोरी भी चोरी ही है। ईमानदारी को बनाए रखना एक कांस्टेंट एक्शन है। ईमानदारी एक इंटरनल चेंज है। बहुत से लोग इससे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बाहर के कैरेक्टर को देखते हैं, ना कि अंदर के। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ईमानदार होंगे, वरना नहीं। इंटीग्रिटी आपकी पोजीशन पर भी बेस्ड नहीं है। कुछ लोग अपने कैरेक्टर के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पोजीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट चाहते हैं। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कोई टाइटल, डेजिग्नेशन, पोजीशन, अवार्ड रिप्लेस नहीं कर सकता। डीएल मूडी ने लिखा था कि अगर मैं अपने कैरेक्टर का ध्यान रखूं तो मेरी रेपुटेशन अपना ध्यान खुद रख लेगी। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सी है? घर में सक्सेसफुल हो जाओ, आपकी सारी रिलेशनशिप आसान हो जाएंगी। फैमिली को ब्रेक करके हैप्पीनेस पाने की उम्मीद सिर्फ एक इल्यूजन है। आप अपनी फैमिली और बच्चों को नेग्लेक्ट करके ट्रू सक्सेस नहीं पा सकते। फैमिली को स्ट्रांग बनाना और मेंटेन रखना हमको हर तरीके से एक बेनिफिट देता है और हमको सक्सेसफुल होने में भी हेल्प करता है। गुड मैरिजेस, स्ट्रांग फैमिलीज हमको स्ट्रांग फील करवाती हैं, बट वो अपने आप नहीं बनती। अगर हमको सॉलिड फैमिली और रिलेशनशिप चाहिए तो हमको बहुत हार्डवर्क करके उनको क्रिएट करना पड़ेगा। एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। एक स्ट्रांग फैमिली बनाने के लिए आपको घर पर सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। हर इंसान अप्रिशिएट होना चाहता है। अगर लोग अपना बेस्ट देते हैं और जब घर पर एक्सेप्टेंस, लव, एनकरेजमेंट होती है तब फैमिली मेंबर्स के बीच का बॉन्ड बढ़ता है। प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली हैंडल करें। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन सब फैमिलीज उनको सेम तरीके से हैंडल नहीं करते। कुछ लोग फैमिली क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए उनको अवॉइड करने लगते हैं। अवॉइड करना आसान है, लेकिन ये सॉल्यूशंस नहीं है। अगर हमको एज फैमिली ग्रो करना है, घर में भी और बाहर भी, तो हमको डिफिकल्टीज को हैंडल करना आना चाहिए। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करके हेल्प मिल सकती है। प्रॉब्लम को अटैक करें, पर्सन को नहीं। हमेशा एक दूसरे को सपोर्टिव होने की कोशिश करें। याद रखें, हम सब एक ही साइड पर हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पर ना निकालें। प्रॉब्लम सॉल्व करने
की कोशिश करें। फॉल्स कंक्लूजन पे जंप करना सबसे डेंजरस है। अपनी इमोशनल और फिजिकल एनर्जी गलत प्रॉब्लम्स के पीछे वेस्ट ना करें। सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ठीक से सॉल्यूशन को समझ लें। हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढें, क्योंकि फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। चाहे चीजें कितनी भी खराब हो जाएं और आपको कितना भी गुस्सा हो, अपनी